प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और शायद डॉक्टर हरिहर सर जी को कोई पेशेंट लेके आना है। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आपके पेशेंट आ गए हैं तो आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए सर। जी सर। हाँ। और डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी, आप ही केस टेकिंग करती हैं ऐसा लगता है। और भी लोग भी करते हैं लेकिन आप सबसे अच्छा करती हैं। तो मैंने हरिहर सर को अभी स्पॉटलाइट करना है, 1 मिनट रुकिए। मैं स्टॉप शेयर करके इनको ये बनाता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ। तो शशि मैम, आप क्या कर रही हैं? कुछ काम कर रही हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। आप केस बस मैं दो टेकिंग मिनट में कर रही हूँ। 2 मिनट में कर रही हैं? तब तक हम हरिहर सर से बात करते हैं। तो डॉक्टर हरिहर जी। सर जी, हाँ। आपके उधर बारिश हो रही है क्या? हाँ सर, बारिश से ज्यादा, तो लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, यहाँ सर महाराष्ट्र आवाज में बारिश हो रही है। आवाज आती है सर? आ रही है। यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा। सर, ये केस के बारे में मैं आपको बता दूं पहले। हाँ, आप मुझे बताइए, लेकिन शशि मैम आ रही हैं, वो खाना बना रही हैं, 2 मिनट में आ रही हैं। मैंने वो भेजा भी है, उनका रिपोर्ट भी भेजा है सर। हाँ, क्या तकलीफ है बताइए। उनको ये यूरिन का प्रॉब्लम है। हाँ। पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, हाँ। लेफ्ट साइड सेक्रोल पेन। हाँ। और स्टार्टिंग। हाँ, और और उसको वो लेफ्ट लेफ्ट साइड का अनकोशन है, वो सूजन आ जाती है, और लेफ्ट साइड के पाँव में भी दर्द रहता है। अच्छा। और यूरिन पूरा नहीं होता है सर उनका। अच्छा। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, पेशेंट के सामने करिए। और तने पूछे न जवाब दे दे। हाँ जी बच्चा, नमस्ते। हाँ नमस्ते मैडम जी। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? जितन था तो तारी भाषा में मेरे मेरा एक मेरे को है ना यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी रात को। रात एक में आध उठते हैं यूरिन के लिए? हाँ नहीं, रात में एक आध साल में एक आध बार हो जाया है। लास्ट मेरे को 9th स्टैंडर्ड में था ना, तभी हुआ था एक बार। एक साल में 2 3 बार हो गया। अच्छा, वैसे हाँ, तकलीफ क्या है मेनली? ये अपनी जो किडनी होती है ना नीचे एक बाजू की, नहीं, हम्म। वो अनकोश है अंडकोश ना, अंडकोश होता इनके है ना। ऊपर सूजन आ जाती है। और लेफ्ट साइड का पैर में दर्द रहता है। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड के पेट में दर्द रहता है, कितने टाइम से रह रहा है आपको? 2 साल 2 साल से। 2 साल से पेट में दर्द रहा, तो क्या कोई दर्द की दवा लेते हैं कि क्या करते हैं जिससे आराम आता है? नहीं नहीं, कभी कभी हो जाता है रात में। अच्छा, रात में लगभग कितने बजे होता है, कुछ आइडिया है? हाँ, सुबह के 5 बजे तक में, अच्छा, 5 6 सुबह के बजे 5 बजे दर्द होता है? हाँ क्या उसके हाँ। साथ कभी कभी बुखार वगैरह भी होता है रात में? नहीं नहीं, बुखार बुखार नहीं होता। अच्छा, तो जिधर में किडनी का साइड है, लेफ्ट साइड में, उधर पेन होता है ना? हाँ, उधर पेन होता है, वहां सूजन आके वो ऊपर चढ़ जाता है, और पूरा एक साइड का लेग है ना, वो दर्द करने लग जाता है उसी वक्त। और अच्छा, फिर उल्टी आने सूजन लग अपने आप चला भी जाता है? जाती है। नहीं नहीं, हम्म। दवाई लेनी पड़ती है मेरे को। और वोमिटिंग हो जाती है। अच्छा, वॉमिटिंग हो जाती है? तो इनकी फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया है? हाँ, सब भेजा है, देखो अभी रिपोर्ट में। अच्छा, अभी तो भेजा। अभी अभी बच्चा क्या एज है आपकी? मेरी अभी 16। अभी 16 साल के, तो मतलब हाई स्कूल या इंटर में पढ़ रहे होगे आप? हाँ हाँ हाँ। तो हॉस्टल में रहते हैं आप? नहीं नहीं, घर से ही। अच्छा, घर से पढ़ते हैं। तो रात में कितने बजे हाँ, सोते हो आप? रात को 10 साढ़े 10। पक्का? हाँ, 10:30 से 11 बजे तक में। नहीं, आजकल लोग मोबाइल वोबाइल इस्तेमाल करते करते बढ़िया सोते हैं, इसलिए पूछ रहे। अच्छा, 10 साढ़े 10 से 11 हो गया। और सुबह कितने बजे उठते हैं आप? सुबह 8 9 10 बजे। 8 9 बजे तक उठते हैं? क्यों, स्कूल नहीं जाना होता है क्या?
हाँ, स्कूल नहीं जाना होता है क्या? मेरा अभी 10th खत्म हो गया है ना, तो मैंने डिप्लोमा फॉर्म भरा है, इसीलिए मेरा राउंड अभी नहीं आया है, सेकंड राउंड। अच्छा, तो अभी राउंड नहीं आया तो इसलिए आज आप पंछी की तरह 8-9 बजे सोकर उठते हैं ना? वेट अजय यहाँ पे। इसीलिए। ऐसा काम नहीं करना है, इतना लेट नहीं उठना है, ठीक है? उठने का हाँ, सिंपल सा नियम होता है कि हम बीमार उमार नहीं है तो हमेशा सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। और उसके लिए फिर यही होगा कि रात में जल्दी सोएंगे तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। ठीक है बेटा? हाँ। क्योंकि रात में जब आप लेट सो करके सुबह लेट उठोगे ना, प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। अच्छा, एक बात बताओ, पेशाब में कोई और तकलीफ तो नहीं रहता कि कभी लगता है कि बड़ी ताकत लगानी पड़ती हो, या कभी पीलापन या जलन वलन तो नहीं रहती पेशाब में आपको? हाँ, मेरा पैसा पीला आता है और काफी ज्यादा ये होता है ना, तभी मेरे को पैसा भी नहीं आता, पैसा और लेटरिन दोनों बंद हो जाता है एक साथ। अच्छा, जब ये चीज होती है, सूजन और दर्द होती है, तब पेशाब और लेटरिन दोनों बंद हो जाता है? हाँ, दोनों बंद हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, पेट के नीचे के साइड में जरा। अच्छा, तो फिर 2 साल से ये चीज चल रही, तो फिर तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी सब कुछ हुआ होगा? કરાવ્યું છે ને સોનોગ્રાફી सब है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह, यूएसजी वगैरह तो हुआ है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी? हाँ हाँ, 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 किया है। वो रिपोर्ट भी अभी अच्छा, वो भेजा सारी है। चीजें की है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको बुखार कब कब आता है? फीवर कब कब आता है? मेरे को याद ही नहीं है मेरे को कब लास्ट में आया था। अच्छा, फीवर का नहीं याद है? बस यही चीज एक होती रहती है, पेन होता रहता है, सूजन होता रहता है ना, और तो कोई तकलीफ, सर्दी खांसी वगैरह होता रहा? नहीं, नहीं, सर्दी खांसी वैसे कुछ नहीं होता, सिर्फ वोमिटिंग आती है और ये एक बाजू का पैर और ये एक बाजू का अंड को जरा सूजन आ जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, जब वॉमिटिंग आती है तो कितनी बार आती है? वोमिटिंग जैसे ही थोड़ा भी पानी पीऊं या कुछ भी खाऊं पीऊं तो तुरंत आ जाती है। अच्छा, तो फिर वो दवा लेने के बाद फिर ठीक हो जाती है? हाँ, दवा लेने के बाद ठीक हो जाता है थोड़ी देर बाद। अच्छा, आपको भूख वगैरह कैसी लगती है बेटा? आपके एज ग्रुप के जो और बच्चे हैं उनके पैरेलल में अगर आप सोचो तो? अच्छी खासी लगती है भूख तो। अच्छा, भूख अच्छी लगती है, पेट और साफ होता है बढ़िया से? हाँ। अरे भाई, आपका है, इधर उधर देख करके दूसरा थोड़ी कोई जानेगा कि आपका पेट अच्छे से साफ होता है कि नहीं होता है। ये तो पर्सनल क्वेश्चन है ना। मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं रहता कि जब देखो तब कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ होती रहती हो? वो नहीं, तो नहीं, है नहीं। थोड़ा प्रॉब्लम हो जब खाना खाता है ना खाना खा के तुरंत उसको लेटरिन जाना पड़ता है अच्छा, खाना खाकर ये जो तुरंत लैट्रिन जाते हो, ये बचपन से ही चल रहा है कि इधर अभी 2 साल वो से कुछ चल रहा है? कुछ 3-4 साल से ऐसा चलता है इसको अच्छा, 3-4 साल से तो कुछ भी कभी नोटिस किया कि ज्यादा खाना खा लेते हो, जैसे कुछ चीजें पसंद होती हैं वो अच्छे से खा लेते हो तब होता है, कि कुछ भी खाते हो नहीं, नहीं तब पर भी होता जी है? नहीं नहीं जी नहीं मैम लेकिन इसका थोड़ा स्पीड भी ज्यादा है लेकिन खाना खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता है ऐसे दिन में 3-4 बार जाता है वो टॉयलेट अच्छा, दिन भर में 3-4 बार जाते हैं? ओके। रात को और भी खाना बेटा, खा के तुरंत जाता है 5 मिनट में अच्छा, मतलब जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार पॉटी जाना होता है ना आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल और खाना खाते ही तुरंत जाते हो? गैस तुरंत एसिडिटी वगैरह भी बनती है? नहीं गैस शायद थोड़ा रहता होगा लेकिन ये एसिडिटी का ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ये 2 साल से जो प्रॉब्लम हुआ है ना वो बहुत क्रिटिकल है बहुत दर्द बहुत होता है वो जब यूरिन बंद हो जाता है तो बहुत दर्द होता है इसको बेटा जी, इमरजेंसी टेंशन किस बात का टेंशन वेंशन तो ज्यादा नहीं लेते हैं? नहीं, नहीं नहीं। नहीं पक्का? नहीं नहीं हाँ। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है प्रॉब्लम अच्छा, खेलते कूदते हो कि नहीं? नहीं इतना भी कुछ ज्यादा नहीं चलता कुत्ता है क्यों? अभी इसको टाइम इतना ज्यादा नहीं मिलता है ना अभी सुबह में चला जाता था अभी तो थोड़ा दिन और टाइम मिला नहीं तो 8 बजे से वो ट्यूशन में लेके और क्लास चालू हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे आते थे इतना चलिए, और कोई तकलीफ आपको? नींद उद बढ़िया आती है भैया? हाँ, हाँ, नींद तो आ जाता है नींद वगैरह साथ में तकलीफ नहीं है? लैटरिन वोटरिंग ठीक आती है, पेशाब के साथ में है थोड़ी सी तकलीफ, है ना? अच्छा, एक बात बताओ, यूरिन स्कूल कॉलेज में अभी तो हालांकि स्कूल में ही रहे हो, तो स्कूल वगैरह में ऐसा तो नहीं है पीरियड चल रहा है, टीचर ने जाने नहीं दिया तो इसलिए यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड करने की आदत रही, मतलब यूरिन का अर्ज आया है बट उसको रोकना पड़ता है? नहीं, नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, जाने देते बच्चे को। या मान लो ग्राउंड वगैरह में खेल रहे हो तो रोक लेते हैं, या कई बार मोबाइल चलाते चलाते भी यूरिन आए बाद में जाएंगे, ऐसा तो नहीं? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा। मोबाइल भी नहीं है मैम इसके पास तो और टीवी भी नहीं, बंद वो करवा वाली बात नहीं, क्योंकि यूरिन की ट्रबल आ रही थी, उसका मतलब यूरिन का प्रेशर कहीं ना कहीं होल्ड करने की आदत रहती है। बचपन में तो ऐसा नहीं था कि यूरिन वगैरह का
बच्चा प्रेशर होल्ड करता था सर? जी नहीं नहीं मैम, ऐसा ही कुछ नहीं है, अच्छा। रेगुलर हो जाता है। कभी तो ये 2 साल में कम से कम 4 से 5 बार ऐसा हुआ है, 4 एक बार, हम्म 4 से 5 बार ऐसा हुआ कि इमरजेंसी में। वो भी ना रात को जब खाना खा के जब सो जाता है ना, नाइट में, लेट नाइट में 5-6 बजे सुबह में वो दर्द होता है इसको बहुत, हम्म नींद उठ जाती है ऐसा बोल के बहुत। अभी पैर भी नहीं हिला सकता है वो इस साइड का, और ये दर्द एक साइड बहुत होता है ना, और पेट के नीचे की साइड में दर्द बहुत होता है। अच्छा। तो जेन्युइन उस वक्त प्रॉब्लम वही आपने है। छू करके पेट को देखा है क्या? उस वक्त वहां गरम वरम रहता है या कैसा रहता है पेट जहाँ दर्द ऐसा होता है? तो, लेकिन वो वहाँ थोड़ा हटने भी, टच भी नहीं करने देते, इतना दर्द होता है इसको। नहीं, मुड़ भी जब नहीं जाते सकता, होंगे तो। बैठ भी नहीं सकता, मुड़ भी नहीं सकता, ऐसा दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा। नहीं, पेन तो रीनल कॉलिक जैसा है। हरिहर सर, यूएसजी जी रिपोर्ट बन के स्टोन स्टोन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्योंकि रीनल कॉलिक अधिकतर ऐसा होता है, लेकिन रीनल कॉलिक के केस में 2 से 3 बजे के आसपास फीवर और पेन दोनों होता है, अधिकतर ऐसा जितना भी कुछ होता है नहीं है, वो सब रिपोर्ट में मैंने भेज दिया है आपको। ये तो नॉर्मल सा दिख रहा है। हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ नॉर्मल है। आप हाँ जी सर। नहीं ऐसा नहीं है, बेगों को धारण करना और उदीरन बेगों करना, का धारण करते मॉर्निंग में, इसीलिए ऐसा होता एक तो धारण करते हैं, एक उदीरण करते हैं, जबरदस्ती निकालते हैं क्या, पूछिए आप। जबरदस्ती निकालने, सर जब भी खाना खाते हैं तो तुरंत पॉटी करने जाते हैं, ये हिस्ट्री इन्होंने दी है, और ये कम से कम 3-4 साल से ऐसा चल हाँ, रहा तो है। ये जबरदस्ती जब अपान को ये करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, हम्म जबर फोर्स लगाना। पूछिए हरिहर सर, आप बच्चे से पूछिए, यूरिन का प्रेशर जबरदस्ती निकालते हैं क्या, या पॉटी का प्रेशर जबरदस्ती निकालते हैं? ताकत करवी पड़े। ताकत કરીને करવું પડે કે हाँ જાય એટલે જોર કરીને कर लेવાનું એમ। हाँ। अब वो ऐसा बोलता है कि पोटी और यूरिन जोर करके ही करता है, ताकत लगा ये के। ये कारण हो गया ना, वेगान धारित न उदीरित, तो ये कारण हो गया ना, हेतु मिल गया ना। जबरदस्ती निकालने से भी वायु का प्रकोप होता है, इसमें बस्ती जी करना सर। पड़ेगा, बिना बस्ती के नहीं ठीक होगा। ऐसा नहीं सर कि नहीं, बंद स्ट्रिक्चर करना, स्ट्रिक्चर इससे प्रकोप होता है, जबरदस्ती स्ट्रिक्चर है क्या? निकालने को होता है। सर मैंने उस वक्त सुबह में ही बोला था कि बस्ती तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जब आपने बोला था ना कि आज कोई केस टेकिंग हो, तो 7:15 बजे बोले थे आप सर। हाँ हाँ। उसी टाइम उसको ज्यादा दर्द था और बोतल मैंने लगाया था दर्द के लिए उसको। वो ठीक है सर, आप बस्ती नहीं देंगे तो बच्चा ठीक नहीं होगा। अगर आपने 7 दिन भी दे दिया, 10 दिन भी दे दिया, तो ठीक हो जाएगा। जी सर। दीपन पाचन अनुलोमन दे के, और इनको मात्रा बस्ती दीजिए पहले तो। कौन से तेल सर से ये दूं? स्ट्रिक्चर है क्या? स्ट्रिक्चर स्ट्रिक्चर नहीं है। नहीं है? अच्छा। नहीं, खाना खा के तुरंत जाता है, और ये फोर्सफुली करता है, वही कारण है जिसकी वजह से वायु का प्रकोप हुआ है। ठीक है, तो आप सर नस से दीजिए, और वो बस्ती दीजिए, ठीक हो जाएंगे, तेल का मात्रा बस्ती। मैं एक बस्ती पे लेक्चर लेना चाहता हूँ, जो चरक संहिता बेस्ड बस्तियों का वर्णन। आप लोग बोलिए कब लूं? सर कौन सा तेल का दे दूं बस्ती? अभी शीरबला का दे दीजिए, कितना ml? 60 ml? 100 ml। 100 ml कितने दिन? कम से कम 15 दिन तो दे दीजिए, मात्रा बस्ती रात को। आप लोग कब चाहते हैं कि बस्ती पे एक लेक्चर हो एकदम विस्तृत रूप में? आप लोग बोलिए, संडे को तो संडे को। अब उससे आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मैं लेक्चर बना रहा हूँ, अभी लिख के बना रहा हूँ नोट्स। तो शशि मैम, आपको कुछ कहना है क्या? शशि तिवारी मैडम जी। हाँ जी, हाँ जी सर, इनके केस में मेन हेतु वही है। एक तो इनकी ग्रहणी दुष्टि तो है, क्योंकि खाना खाते ही अगर अर्ज हो जाते हैं तो ये भी होती है। और ऐसे केसेस में अधिकतर स्ट्रेस भी हेतु होता है, या कई बार ऐसा लगता है ना कि पेशेंट को एक मैसेज सही आएगा, से इवैक्यूएट नहीं हुआ ऐसा तो इसलिए उनको प्रेशर निकालने भी का लगाता है। तो प्रवाहन की है। जो हिस्ट्री है उसकी वजह से तो वात प्रकोप है ही, तो उदावर्त की वजह से है। और जिस वक्त पेन होता है ना, उस वक्त प्रॉपरली पल्पेट तो करना ऊपर ही पड़ेगा। आएगा ना। अर्थ और नहीं। इनका खाली पेट उधर परीक्षण कर लीजिए सर, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मतलब कि घन नाद मिल रहा है, या कहाँ पर समझ लो डल साउंड मिल रहा है, कहाँ पर वैसा तेज साउंड मिल रहा है डोमेन का। तो 9 रीजन में सिर्फ आप ऐसे ही कर लेंगे तो उससे भी बहुत सारी फाइंडिंग आपको पता चल जाएगी सर। लेकिन मतलब इस 10वीं में था तो ये धारण किया होगा, ये जब 10वीं में था
ये रेगुलर टाइम पे जाता नहीं होगा, क्योंकि ये वेग धारक का उसका उधर भी हिस्ट्री होगा, इसीलिए वो कभी भी खाना खाया तो पेट में थोड़ा जलन होता है ना, जड़ जैसा लगता है, फिर ये जोर करने जाता था। ये 10वीं में भी ये रेगुलर खाना और इसका कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ अब तो सर बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, और बच्चों के केस में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि ये तो बड़े बच्चे हैं, मैंने तो उसको छोटे पूछो बच्चों को ना, भी वो देखा है। 10वीं में था तो लैट्रिन को कितने बजे जाता था, हाँ, हरिहर सर पूछिए। जी और सर। खाना कितने बजे खाता था, सोता कितना बजे था 10वीं में, देखो उसका। पूछिए। कितना बजे सर? अच्छा 9वीं 10वीं में ये गलत किया है। हमको 8:30 बजे खाते हैं और खाने के बाद तुरंत ही पोटी जाना पड़ता है। नहीं सर, वो नहीं पूछ रहा, वो 10वीं में था तो 10वीं में उसका रेगुलर शेड्यूल क्या था, ये पूछिए आप उससे। રેગ્યુલર શેડ્યુલ કે હવારમાંથી ઉઠી 10માં માને હાંજ સુધીમાં હું કરતો એ કે मैं सर जी 7 बजे उठता था और 7:30 बजे तक मैं नहा धो के फ्रेश होके बाद में नाश्ता करके अपने स्कूल के लिए निकल जाता था। और स्कूल में फिर 3 लेक्चर आते हैं 11 बजे तक। 11 बजे के बाद ब्रेक पड़ता और 11 बजे से 1 घंटे का ब्रेक होता, उसमें सब लोग लंच कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से 3 लेक्चर आते हैं और वो लेक्चर 2 बजे खत्म हो जाते हैं। और 2 बजे के बाद हमको एक फिर से आधे घंटे की ब्रेक मिलती। आधे घंटे के ब्रेक के अंदर हम लोग कुछ भी जो जो लाए होते हैं वो खाते हैं। और उसके बाद फिर से 3 लेक्चर आते हैं और उसके बाद 5 बजे हम लोग घर चले आते हैं, 5 साढ़े 5 बजे। आप सुबह 7 बजे उठते थे, 7:30 बजे स्कूल निकलते, फिर लैट्रिन को कौन से टाइम जाते थे? फिर लेटरिन सुबह उठ के ही पहले 7 बजे। 7 बजे। उस टाइम सफा होता था कि कड़क होता था? कड़क कड़क। ये देखो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, उधर ही उसकी ग्रहणी दृष्टि हुई है, क्योंकि ये 7 बजे उठता था, उस टाइम भी खाता था, 11 बजे भी खाता था, 2 बजे ही खाता है, 4 बजे ही खाता है ना, 8 बजे ही खाता था। ये सब गलत हुआ और उसको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री ऊपर वहां पे आकर गया। और चाय के साथ क्या ढेपला विपला सब खाते था क्या, खाकरा वगैरह? नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं चाय दूध नहीं के पीता साथ, हूँ। दूध के साथ, हाँ, दूध 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 पीता के हूँ। साथ खाता था वो चीज, खाली वो भी हाँ विरुद्धार्थी वो होगा। दूध के साथ ये देखो, ये नमकीन यहाँ पे वाली। गलत हुआ है, उसका ही परिणाम उसको सुबह में हुआ है। और सुबह भी 7 बजे जाता था, उसको मोशन नहीं आता था, उधर जाके जोर लगाता था वो नॉर्मल नहीं था उसी टाइम, उसका उधर ही हिस्ट्री में आता है। नहीं तो 11-12 बजे जो कारण लैट्रिन का टाइम होता था उस टाइम ही जाता था। सुबह सफा नहीं हुआ था इसलिए पेट नहीं सफा होता था, उधर खाना खाया, फिर अरे थोड़ा सा पेट में जो बहुत हेवी लग रहा है, फिर जाके वो जोर करता था, वो वैसे ही हुआ है। क्योंकि 7 बजे से 7:30 बजे तुरंत जाना है, आधा घंटे में वो फ्रेश होके सब कैसा होगा? बराबर है क्या सर? असली में ये आईबीएस इसको बोलते हैं, खाना खाते ही हाँ वॉश। जी सर। इसको इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम कहते हैं, ग्रहणी तुष्टि बोलते हैं। और इसका कारण यही है कि कॉन्स्टिपेशन का हेतु है वेगों को धारण भी किया है, क्योंकि ये पूरा दिन जब क्लास करते थे तो वेगों का धारण हुआ है, लेकिन ये अभी बच्चा बता नहीं पा रहे हैं और अभी वेगों का उद्दीरण कर रहे हैं। तो अपान दुष्टि है, समान दुष्टि है, व्यान दुष्टि है। इसमें वही करना पड़ेगा, बस्ती दीपन पाचन करके, स्ट्रॉन्ग दीपन पाचन करके और फिर बस्ती देना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे। बिना बस्ती के ये ठीक नहीं होंगे सर। और सर और सूजन के लिए अंकुश के लिए क्या दूं? क्या हाँ सूजन है? अंडकोश। एक अंकुश ऊपर इसको सूजन आ जाती है। अपान क्षेत्र में ही है ना सर, वो भी ठीक हो जाएगा। दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे ना, वायु का शमन होगा अपने आप, ये भी ठीक हो जाएगा। आप करके तो देखिए सर, 15 दिन में देखिएगा बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आम पाचन दे दूं सर उसको? आम पाचन वटी दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला है तो वो दीजिए, गोक्षुरादि चंद्रप्रभा ये दीजिए, वो सूजन कम कर देगा, है ना। और फिर मात्रा बस्ती दीजिए, भूख लगने लगेगा तो। और आपके पास कुटज पटपटी है क्या? कुटज घनपट्टी, कुछ कुटज परपटी, कोई परपटी है क्या आपको? पंचामृत है।
वो दे दीजिए, परपटिकल्प देना जरूरी है, ग्रहणी कला की दृष्टि है। और आसवरिष्ठ है आपके पास? द्राक्षासव, हाँ, द्राक्ष पुनर्नवासव, कौन सा दूं? कौन सा दूं? पुनर्नवासव दे दीजिए, उससे अच्छा रहेगा। पुनर्नवा? हाँ, 1 1 कप दिन में 3 बार दीजिए, उससे अग्नि भी बढ़ेगा, यूरिन भी होगा, और शोथ भी कम होगा। और सर आप इनको 2 2 दिन पे ये पूछिए क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। जी सर। ठीक है। सर अपने एक बात बता दूं, 10 दिन पहले 2 आमवत के पेशेंट देखे थे, दोनों भाई। हाँ, तो जो बड़ा भाई है ना, उनको अभी 50% दर्द कम हो गया। कैसे, आपने क्या क्या दिया था? सर मैंने उनको दिया था सूंठी का क्वाथ बना के, जी। इसमें एरंड डाल के पीने का बोला था। हाँ। और? और आम पाचन वट्टी, हाँ। आरोग्यवर्धनी, हाँ। वो दिया था। और एक वो चूर्ण दिया था। हाँ। कौन सा चूर्ण? अजमोदादी। हाँ। तो उनको 50% ठीक है। आज वो अभी दवा लेके गए। हाँ। उनका किसी का फोन था तो, नहीं तो बता देते थे। तो तो सर पचास ये टका ऊपर जा रहा हूँ। आज एलोपैथी में आज ठीक है क्या? सर आज उनको आम वातारी रस इनके साथ दिया है, जो दिया था ना उनके साथ एक एक हाँ। बटाया है। हाँ। और सेहनाथ गूगल दिया है। हाँ। और कुछ दूं? सर आपको 50% रिजल्ट आ रहे हैं ना, हाँ। तो इसी को कंटिन्यू करिए ना। उनका अग्नि बढ़ने के लिए आप आसवरिष्ठ ऐड कर सकते हैं, और अग्नि बढ़ेगा। जी सर। बिना भूख के खाना नहीं खाना है। ये बच्चे को भी बोलिए बिना भूख के नहीं खाना खाना है, भूख लगे तब खाना खाना जरूरी है। जी सर। उनको आमवात वाले को कौन सा आसव रेस्ट दूं? आमवत वाले को आप दशमूलारिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट। सर पंचकोला सो भी चलेगा ना? पंचकोलासव भी चलेगा, हाँ, दीपन पाचन के लिए। आप दशमूलारिष्ट और पंचकोलासव दोनों दे दीजिए सर। जी पेट सर। कम होगा और अग्नि भी बढ़ेगा, जल्दी रिलीफ मिलेगा। सर इतना फायदा 10 दिन, 10 10 15 दिन में इतना फायदा तो अच्छा होगा ना उनको। और सर आप ये बताइए, एलोपैथी में इसका इलाज है क्या परमानेंट, आम बात नहीं का? सर, कोई अब इतने साल में किसी को भी आराम तो नहीं हुआ इनको। ये एक ने बोला है कि अभी मेरे को ठीक है। भाई तो दोनों ठीक हो जाएंगे सर, और आपके लिए और भी पेशेंट लेके आएंगे वो। सर आप फीस ले रहे हैं कि नहीं? हैं? फीस ले रहे हैं कि नहीं? फीस तो अभी नहीं लेता हूँ सर। सर फिर आपका कैसे चलेगा दवाइयों का खर्चा? आप अभी बिजली ऑन किए हैं, लाइट ऑन किए हैं, तो उसका टैक्स आता है ना, तो बिजली। सर ऐसा होगा तो मैं जो दवाई लिख देता हूँ, या तो जो प्राइस में आते हैं वो प्राइस में उनको बेच देता लेकिन सर आपको खाने के लिए तो खाना चाहिए ना, पानी चाहिए ना, तो कैसे होगा फिर? हूँ। मैंने सब अभी सर 6 महीना हुआ है, और 6 महीना और मैं ऐसे करूंगा, किसी का ज्यादा पैसा नहीं लूंगा। अच्छा, उसके बाद फिर लेंगे। हाँ, इसके बाद अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो लूंगा। हाँ, अच्छी बात है। मैंने ऐसे 5 साल किया था सर, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी देखिए मैं जितना फीस मांगता हूँ उतना दे देते हैं लोग। आप कभी पुणे आएंगे तो देखिएगा, मेरा बहुत अच्छा चलता है प्रैक्टिस। ठीक है सर, अच्छा हुआ तो आपने। अभी तो सर ये बच्चे को मेरे ख्याल से दीपन पाचन और परपटी कल्पना ही दो, और हाँ। बस्ती 1 हफ्ते के बाद ही शुरू कर दूं। हाँ। हाँ, भूख लगने पे। और इनको बोलिए बिना भूख के खाना नहीं खाना है। जी सर। और आप ये जब आसावरिष्ट ये सब देंगे ना, उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण भी दे दीजिए। हिंगवाष्टक चूर्ण से जी गैस निकलेगा ना, तो पेट में दर्द कम हो जाएगा। जी सर। इस हाँ। बच्चे के कीड़े के बारे में विचार कर लो एक बार, कृमि भी हो सकते हैं सर। हाँ। कर्मिया क्यों पे निकले?
बुल्ली बुल्ली नहीं, ऐसी उसको तो सर हिस्ट्री उसको तो नहीं पता नहीं, मिलती है। कृमि की उसको और पंडु की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको देना है वो दवाई। जी बाद में सर। दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा अभी अग्नि अच्छा होने के बाद। हाँ बाद में कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट बाद में देना है, वो लिख के हाँ, वो रखिए। तो बस सर बस्ती चलाओगे उसी टाइम, अगर जरूर पड़ा तो नीम तेल है तो करम तेल की भी बस्ती दे दूं तो चलेगा ना। हाँ हाँ, दे सकते हैं। ठीक है सर, बहुत मजा आया ये केस टेकिंग में। आप ये करिए, फिर हमें बताइएगा। और जो जी सूजन सर है ना, वो जरूर। कम हो जाएगा, वो टेंशन वाली बात नहीं है। जी सर। अब उनके लिए तो वो आपने सूक्ष्म त्रिफला बोला ने, हाँ, सूक्ष्म त्रिफला है। गोक्षुर और गोक्षुरादि गोक्षुर चंद्र प्रभा दे दो। और गृहिणी के लिए पंचामृत प्रपट्टी दे दो। हाँ, और हिंगवाष्टक चुन लीजिए, उससे अग्नि भी अच्छा होगा। और जी पंचकुला जी। आता 10 मूला रिष्ट दीजिए। तो पंचामृत प्रपट्टी और हिंगवाष्टक दोनों एक साथ में मिला के छाछ के साथ दे दूं तो दे चलेगा। दीजिए, दे दीजिए। और गोली सब खाना खाने के बाद। हाँ, और इसको बोलिए चंद्र कि प्रभा को। बच्चे को जबरदस्ती नहीं, पॉटी को प्रेशर देके निकालना है, जबरदस्ती नहीं। हाँ वो उनका खास कारण है सर वो, क्योंकि वो प्रेशर करके ऐसे वो बस्ती देंगे ना सर, तो वो आदत अपने आप छूट जाएगा, अपने आप पेट साफ होगा। तो बस्ती अभी दूं के बाद में। नहीं नहीं, 7 दिन बाद, भूख लगने के बाद। सर ये एक बता रहा है उनको ये दाना दाना हो रहा है। वो पेट साफ नहीं हो रहा है ना, ग्रहणी दृष्टि की वजह से स्किन प्रॉब्लम है। हम इसके लिए बाद हाँ में पंचामृत, पंचतिक्त घृत गुकुल गंधक रसायन आरोग्यवर्धिनी, वो सब दे सकते हैं, लेकिन बाद में दें। पहले जो करना है पेट का ठीक करेंगे, बाद में ये सब करेंगे। अगर अभी देना है तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन दवाइयां ज्यादा हो जाएंगी फिर। नहीं, आरोग्यवर्धनी तो दीपन पाचन के लिए मैं दे दूं ना, आरोग्यवर्धनी और आम पाचन आरोग्यवर्धिनी, वटी तो। हाँ दे दीजिए, वो स्किन भी ठीक कर देगा। हाँ सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। सर मजा आया इस केस में। मेरे को और तो वो मजा तीन चार आया। साल से हैरान है सभी, कितने देखो उनका, वो सर्जन को बताया, किसी यूरोलॉजिस्ट को बताया, किसी किसी से भी कुछ फायदा नहीं है। और मेरे ख्याल से तो उसका डायग्नोसिस भी अच्छा नहीं हुआ है। हाँ, तो इनके पिताजी आपको कुछ गिफ्ट देंगे जब आप ठीक हो जाएंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। इनका पिताजी भाई बढ़िया दिलावर दिल के मानस है सर। बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी ये तो ठीक टेंशन में ये है। ठीक हो जाएंगे तो आपको गिफ्ट देना है हरिहर सर को। बिल्कुल बिल्कुल ये सर। सर मेरे को इनमें इंटरेस्ट है, क्योंकि इतने साल से वो आपको भी भेज देंगे सर। तकलीफ है ना उनको, तो इसलिए मैंने बोला है कि मैं उनकी दवाई करूंगा। हाँ, ठीक है। तो सर आप शुरू करिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके धन्यवाद सर। मेरे पास ऐसे ही एक स्कॉटल स्वेलिंग के पेशेंट आए थे, सेम ऐसे ही केस आए थे, तो मैंने ऐसे ही दीपन पाचन करके बस्ती दिया। बस्ती देने के बाद वो बच्चा ठीक हुआ, तो 10 साल हो गया उसको, फिर प्रॉब्लम ही नहीं आया। एक मेरे पास ऐसे ही रिक्शा वाला भी आया था, तो उसको भी पेन होता था ऐसे ही, वहां नीचे अंडकोश में पेन होता था। तो उसको डॉक्टर्स ने कहा कि तुम शादी मत करो, बच्चे नहीं होंगे, तुमको स्वेलिंग है इतना ज्यादा। उसको मैंने दीपन पाचन करके बस्ती दिया, 1 महीने का बस्ती दिया। फिर उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए, उसका रिक्शा अच्छा चलने लगा। उसने 3 रिक्शा और खरीदे और वो भाड़े पे दे दिया, उसका परमिट निकाल के। और वो 4 रिक्शे का मालिक है, मतलब अच्छा हो गया, बच्चा भी हो गया उसको। तो ये होता है, बस्ती से ठीक होता है। जहाँ पे एलोपैथी फेल होता है, वहां पे आयुर्वेद काम करता है। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर तनिका मैडम, शशि मैम कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। महेंद्र सर, कोई सर केस? मैं बोलता हूँ। हाँ कल एक मैं 85 ईयर्स के लिए अज्जी को देखा था, तो वो उनको एज ऑफ 72 से 75 तक थोड़ा कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन का हिस्ट्री था, पर अभी टिपिकल गृहिणी का है ये हिस्ट्री उनको। खान पान में कुछ पथ्य वच्चे नहीं ये अभी। और उनको अभी सब मूंग दाल कोई भी चीज खाई तो भी लूज मोशन 2-3 घंटे में हो जाता है। तो ये ये ग्रहणी दृष्टि है ना सर? हाँ, पर अभी वो डायबिटीज बीपी कुछ भी नहीं है, उनको एब्डोमिनल पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पर सिर्फ ग्रहणी दृष्टि ही है। मैं बोला क्या, चलो मैंने तो सोचा था
तो मैं बोला एक बार डिस्कस कर देंगे। इसमें आप ना बहुत सारे मैं दवाई बताता हूँ, उसमें से आप चूज करिए। दाढ़ी मास्टक चूर्ण है, अजमोदादी चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, पंचकोला सव है, द्राक्षा सव है, द्राक्षारिष्ट है, झंडू पंचारिष्ट है, परपटी कल्प, इतने सारे हैं, उसमें से दीजिए। सम शर्करा चूर्ण है, शिवाशार पाचन चूर्ण है। और जब ये अग्नि थोड़ा बढ़ जाएगा तब घृत कल्पनाएं देनी है, जैसे पिपल्यादि घृत दिया, दाढ़ीमादि घृत दिया, गुगुल तिक्त घृत, महातिक्त घृत। ऐसे जब स्नेहन भी होते जाएगा और अग्नि बढ़ाते जाएंगे। आसवरिश में कुटजारिश देंगे तो अच्छा फायदा होगा। 2-2 चम्मच ही ज्यादा नहीं देना है, ज्यादा देने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। है, ठीक है। कुटजारिश के साथ पानी मिक्स करके उनको पीने के लिए कहिए, बहुत अच्छा चलिए, फायदा। कॉम्बिनेशन में दूं क्या, पंचकोलस और वो, कैसे करूँ? हाँ, पंचकोला सर और कुटजारिश दीजिए सर, हाँ ठीक है। पानी के साथ मिक्स करके, जितना वो दवाई उतना पानी। हाँ चलेगा। कुटस धनवटी वगैरह दूं या ना दूं, क्या परपटी दूं? वटी दे सकते हैं, या आरोग्यवर्धिनी वटी दीजिए, लशुनादि वटी दीजिए, दीपन मेरे पाचन। पास प्रवेद रस भी है, तो गृहिणी कपट भी होगा मेरे ख्याल से, वो भी उसमें है। से आप कुछ भी दीजिए, लेकिन ठीक करिए। और बोलिए मिनिमम 4 महीना, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा। हाँ वो तो बोल चुका हूँ मैं। हाँ, ठीक है। पूरा ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि बीमारी बनने में इतने साल लगे। हाँ 10 साल का हिस्ट्री ना, कंटिन्यू। हाँ, तो बोलिए 10 साल की बीमारी को हम 1 मिनट में नहीं ठीक कर सकते। हाँ मैं बोला वैसा भी देखते। हाँ, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अभय सर, दवाई मिला क्या आपको? हाँ सर, कल शाम को आया है। अच्छा, आप शुरू करिए, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट है। अगर ठीक है दवाई सर। पे कुछ कंप्लेंट होगा कि दवाइयाँ का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो मुझे स्पष्ट मैं और क्लियर और मैं नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं ना आपको अभी तक। थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है मेरे को 2 दिन से, तो क्या आप पता सुबह नहीं। रनिंग करिए ना सर, मजा आ जाएगा। बहुत बारिश रहती है सुबह सुबह इधर। घर दिन का। भर नहीं रहेगी, पर 12-1 बजे के बाद निकल जाती है बारिश, फिर धूप रहती है। तो इस साल बारिश ऐसा क्यों है। हो रही है ज्यादा? महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है। क्योंकि इनबैलेंस हुआ है सब। मुझे लग रहा है वो अपने युद्ध जनपदों बोलते हैं ना अपने आयुर्वेद में, वही हुआ है। वो युद्ध ना हो रहे राजा हैं। ठीक है ना प्रजा को तकलीफ है, सभी तरफ उसी की वजह से चल रहा है ये सब। कोई ना, इतना युद्ध हो रहा है तो वातावरण गर्म हो रहा है पूरा, बहुत ज्यादा हाँ। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है। तनिका मैम, तनिका मैम कोई केस बताइए आप। महाजन सर, वर्षा मैडम जी, साक्षी मैडम ने हैंड रेज किया था। साक्षी मैम का हैंड रेज होता है, फिर हटा के भाग जाती हैं कुछ ऐसे। साक्षी मैम नाराज हैं क्या हमसे अब? डॉक्टर साक्षी मैम, कुछ बोलिए प्लीज, बोलती ही नहीं है। गंगवार सर, आपका कुछ केस बताइए सर। गंगवार सर आज कुछ बोल नहीं रहे, नींद आ रही है शायद सर को। हाँ प्रणाम सर। सर, आप वो मंत्र चलाते हैं क्या जो मैंने भेजा था? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। हाँ सर, वो एक एवियन का केस चल रहा है, तो मैंने उसका दीपन पाचन किया है, क्योंकि उससे अमावस्था लग रही थी मेरी। तो मैंने सर उसका रूप शोधन कराया, तो 5 दिन में काफी रिलीफ हो गया। वो लड़का कह रहा मॉर्निंग स्टिफनेस खत्म हो गई और पेन भी काफी कम हो गई। तो आपने मैंने क्या क्या दिया सर दवाई? दवाई क्या क्या दिया? दवाई मैंने सर जो है उससे सिंगनाथ गुग्गुल दिया, आम बातारी रस दिया, स्वर्ण भूपति रस दिया हाँ। और लसनादी बटी दी। हाँ। ये दिया था सर मैंने। हाँ। और साथ में वो उस समय मैंने था, मैंने उसे क्या कहते हैं अमृत भल्ला से दिया, तो 2 दिन बाद उससे थोड़ी सी एलर्जी होने लगी, तो मैंने बंद कर दिया उससे। दाने वाने निकलने लगे शरीर पे, तो मैंने उसको बंद कर दिया। सर तो आप, 5 दिन में काफी उसकी रिकवरी हो गई है। तो मतलब ये तो रिकवरी उपस्तंभित वायु को आपने ठीक किया ना अभी? बीमारी कोई हो गई है। हाँ, उपस्तंभित वायु ठीक किया है, अभी तो समझ फॉलो निरुपत। रखूंगा सर। अब भूख भी अच्छी लग रही है, पेट भी साफ हो रहा है उसका। हाँ, ये आमावस्था आपने ठीक किया है। आगे आगे देखिए, आपको बस्ती वगैरह देना है, तिक्तक क्षीर बस्ती, फिर अगर मज्जा बस्ती दें, या घृत बस्ती दें, या तेल का बस्ती दें, तो और फायदा होगा। जी सर। और सर, सर ओरल मेडिकेशन, क्या? मतलब ओरल मेडिकेशन। यही अभी कंटिन्यू रखिए ना 1 महीना, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सर। धातु लेवल तक और एक एक सेल लेवल तक अग्नि बढ़ने दीजिए ना, यही कंटिन्यू रखिए।
जी सर। और सर आप मंत्र चलाते हैं क्या, जो मैंने भेजा था? हाँ सर, चलाता हूँ महालक्ष्मी सर। तो आपको फायदा हुआ है क्या उससे? हाँ सर, मुझे बहुत बड़ा फायदा लग रहा है, या तो मतलब उसका पूरी विधि विधान से नहीं चल पा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जित सर। जितना भी कर रहे हैं आपको ठीक लग रहा है ना, फायदा हुआ है ना उससे? हाँ ना, क्यों नहीं सर। एक तो उससे मानसिक संतुष्टि मिलती बहुत अच्छी है, हाँ ठीक जो है। होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस आता जी है सर। इसमें, पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं सब। जी सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा है। सर आप इनको और कंटिन्यू रखिए ये चीजें। अगर ऐड करने हैं तो महायोगराज गूगल ऐड कर सकते हैं। अच्छा सर। महायोगराज गूगल ऐड नहीं सर, करिए। मैंने आपके लेक्चर में थोड़ा सा, जो एबीएन आपका लेक्चर है इस यूट्यूब पे, तो हाँ उसमें आपने बताया था कि कैसुर गूगल, पंचघृत गूगल, या हाँ। मतलब कंडीशन के अनुसार क्या कहते हैं, ये गंधक रसायन इस तरह से दे सकते हैं। अगर वो आप उसको कुष्ठ मानते हैं, अस्थिगत कुष्ठ मानते हैं, तो कुष्ठ की चिकित्सा करनी है, तो इसलिए पंचतिक्त घृत गुग्गुल, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, महातिक्त घृत, अगर आप कुष्ठ की तरफ मान रहे हैं तो वो भी नहीं सही है। सर, तो उसका सर, हाँ, उसे अस्थि कुष्ठ कैसे माने कि मतलब हम कैसे पहचानेंगे अब कि ये अस्थि अवेस्कुलर नेक्रोसिस है। अगर आप उसका एनाटॉमी आप देखेंगे अवेस्कुलर नेक्रोसिस का, सर्जरी के बुक में देखिए, लव एंड बेली नाम का जो बुक है, लव एंड बेली जी ऑथर है, सर। बड़ी बुक है, उसमें एवियन का फोटो देखिए, तो वो देखने से ही पता चलता है कि वो कुष्ठ है, अस्थिगत कुष्ठ है। अच्छा सर। हाँ, और आप देखेंगे ना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो लार्ज इंटेस्टाइन का कुष्ठ है। उसमें लव एंड बेली जी की बुक में आप देखिए, उसमें कैसा दिखता है, वो लेयर कैसे दिखते हैं, तो वो इंटेस्टाइन का कुष्ठ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो वहां पर भी हमें कुष्ठ की चिकित्सा करनी पड़ती है। जी सर। हाँ, केवल आप एवियन सोच रहे हैं कि अवेस्कुलर नेक्रोसिस है इसलिए आप स्नेहन करके ब्रीहण करके कर देंगे, तो ऐसा 50% फायदा होगा। जब तक आप कुष्ठ की नहीं करेंगे वो 50% नहीं ठीक होता है सर। जी सर। हमें कुष्ठ की भी करना पड़ा, अस्थिगत कुष्ठ, उसमें अस्थि मज्जा पाचक भी दे सकते हैं, और कुष्ठ की सारी चिकित्सा दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। जी हाँ, कोई भी चीज मैं बताता हूँ ना, तो वो मैंने अपने सर के लेक्चर से भी सुना है, और फिर मैंने सर्जरी के बुक में फोटोग्राफ देखे हैं, फिर पेशेंट जो रिपोर्ट लाते हैं उसको मैं और एनालिसिस करके फिर मैं पढ़ाता हूँ ऐसे। ठीक है सर, आप करिए, आप आगे और बढ़िए सर, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। आपका सर, नाम। आपका आगे लग रहा है कि बढ़ेगा। हाँ, और आपको ना इस साल का ना जो यूपी आयुर्वेद का जो गौरव पुरस्कार है वैद्य का, वो मिलना चाहिए सर। नहीं सर, ऐसे ही सही हूँ। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेहा थैंक यू सर। मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकती हैं। शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। शक्ति मोहन जी ने तो आमवत के बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। हाँ सर सर। प्रणाम। हाँ सर, आप क्या देते हैं आमवत में? सर आम सबसे पहले तो मैं लंघन कराता हूँ सर। हाँ लंघन में मैं 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच मूंग दाल, हाँ और उसमें इस तरह से हल्का भोजन देता हूँ सर 10 दिन तक। हाँ फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, दीपन पाचन, अनुलोमन। हाँ अनुलोमन में हरी तकी का प्रयोग करता हूँ सर। हाँ। और ज्यादा पेन हो तो सर उसमें हरी तकी और शुंठी दोनों मिला करके देता हूँ सर 1 चम्मच, तो उससे दर्द में आराम आ जाता है। जी इसमें महाराष्ट्र आदि काढ़ा, इसमें विरेचन देते सर, जी एरंड तेल मिला करके। जी और आपके वो रस पाचक, रक्त पाचक जी अच्छा काम करते हैं सर। जी। तो सर कितना परसेंट आपके पेशेंट ठीक हो गए अभी? मेरे तो काफी पेशेंट ठीक हो गए सर, लेकिन अभी अभी शुरुआत में मेरे पास जो है हल्के सिम्टम वाले पेशेंट है ना सर, तो उनमें तो अच्छा रिजल्ट है। एक लेडी आई थी, उसको 10 साल से वो स्टेरॉइड खा रही थी, हाँ तो उसको उसको सर 10 ही दिन में काफी आराम आ गया, तो वो पेन किलर छूट गई थी सर उसकी। जी उसको मैंने शुंठी शुंठी और उसका क्वाथ दिया था सर, जी धनिया। जी।
और रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब दिया था सर। पहले लंघन कराया था सर, उसके बाद। जी और कैस्टर ऑयल का बहुत अच्छा रोल है सर इसमें। जी दूध में मिला करके दो ना सर, तो अच्छा काम करता है सर। जी, सही है ना। बस सीख रहे हैं सर आपसे। सर आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, बहुत मजा है। सर आपने 15 ड्रॉपर क्यों मंगवाए थे? मैंने तो भेज दिया, लेकिन क्यों सबको नस से दे रहे हैं क्या? नहीं, मैं 15 ड्रॉपर इसलिए मंगाया सर, जो तेल कॉस्ट लिया ना सर, उसको लेता नहीं कोई एक बार में। हाँ हाँ तो मैं छोटे छोटे ड्रॉपर में दे दूंगा जिसको जरूरत होगी, हाँ, सही बात है। इसलिए। मतलब नंबर ऑफ पेशेंट कम कम लेके ज्यादा लें, ऐसा है। हाँ सर, सही है। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ सर। सर जैसे आम आदमी में क्या कहते हैं, सर दर्द हो रहा है, होता है बहुत तेज, बीपी बढ़ा हाँ हो, तो उसमें नस से दे सकते हैं सर। हाँ, नस से दे सकते हैं शीरबला का। लेकिन उसमें इसने हम तो मना कर रखा है ना सर। कहाँ पे स्नेहन मना किया है? जहां जाठराग्नि की क्रिया हो रही है वहां पे वर्ज्य है, या फिर अपने स्किन पे नहीं देना है। लेकिन हम जो नस से दे रहे हो तो मस्तिष्क में जा रहा है। दे सकते हैं सर इसने। हाँ, मस्तिष्क में नस तो से आम नस, नहीं जमा होगा ना सर। हाँ हाँ, मस्तिष्क नस से दे सकते हैं सर। में जाएगा तो वो इंसान मर जाएगा। तो वहां पे हम दे सकते हैं सर दर्द, लेकिन वहां पे ये भी देखना पड़ता है कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। आम बात में सर दर्द क्यों हो रहा है? पित्त का संप्राप्ति है कि कफ का है कि वात का है, वो देखना पड़ेगा। बीपी बढ़ता है सर। बीपी बढ़ रहा है तो आप नस से दीजिए, बाकी आप मुक्तावटी, बीपी ग्रेड वगैरह दीजिए। कि नस से दे सकते हैं सर। हाँ आम बात ठीक है में सर। अलाउड है, लेकिन बही परिमार्जन में कोई तेल नहीं लगाना है। और वहां पे घी नहीं देना है कुछ, या तेल में अनिमा बस्ती नहीं देना है, अनुवासन बस्ती नहीं देना। घृत घृत का प्रयोग तो बताया सर आपने आम मौत में। कब? निरामावस्था में। हाँ, निरामावस्था में। हाँ, निरामावस्था में जब अग्नि अच्छा हो जाए, स्वेलिंग हाँ कम हो, हाँ भूख लगने लगे तब। हाँ हाँ। पहले नहीं देना सर। नहीं। और आमावस्था में सर दर्द हो सकता है क्योंकि अग्नि मंद है ना, तो वो स्रोत सब ब्लॉक रहते हैं, इसलिए हो सकता है। तो सबसे अच्छा है कि लंघन करा के। एक तो मेरे पेशेंट आए थे, उनको 42 डेज मैंने केवल गर्म पानी पिला के रखा। आमवाद के पेशेंट थे, उनका पूरा ऐसे सूजा हुआ था पूरा। 42 डेज लंघन किया, तब उनको भूख लगा। 43वें दिन भूख लगा, तब उनका मतलब निरामावस्था आया। इतना दिन तक भूख ही नहीं लग रहा था उनको, इतना अग्निमन था और आम था। इधर हरियाणा पंजाब के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं ना सर, तो खाना जल्दी से लंघन के लिए कोई तैयारी नहीं होता जल्दी से, तो मैंने अपनी तरफ से एक डाइट बना रखी है हल्की सी, उसको बताता हूँ, तो उसको ले लेते हैं। क्या? क्या डाइट बनाए? वो सर वही 2 चम्मच चावल, 2 चम्मच मूंग दाल, और 1 चम्मच धनिया साबुत, और हींग, उसमें सेंधा नमक डाल करके उसका छौंका लगा करके, फिर उसमें 4 चुटके त्रिकटु चूर्ण डलवाता हूँ सर, और फिर 1 लीटर पानी डाल के 2 सीटी मार के, और कुकर में 2 सीटी तक पका करके उसको पिलाता हूँ सर। अच्छा, मतलब तो इस, युक्ति पूरा लंघन ही करा रहे हैं और थोड़ा खाने को भी दे रहे हैं। नहीं, 10 दिन तक कराता हूँ सर, कृषि में 3 5 7 10 दिन तक, मैक्सिमम 10 दिन तक, 10 दिन तक कम लोग करते हैं सर। ठीक है ना ये ये? उसमें कराता हूँ जिसको जिसको मंदाग्नि हो ना सर, भूख नहीं लगती हो, उसमें कराता हूँ सर। हाँ, पेया नहीं, या वागु या पेया, ऐसे कुछ कल्पना हो गया। ऐसे हमारे ग्रंथों में बताया है, या वागु कल्पना या पेया कल्पना। जिस सही है, आप कराइए ऐसे, मजा आ गया। इससे अच्छा रिजल्ट आया सर, ये डाइट जो मैंने बनाई है ना, इससे अच्छा रिजल्ट लगेगा मेरे को। क्या है ना, कुछ नहीं खाने से पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, तो कुछ तो ऐसे दे दिया जाए तो अच्छा है। कुछ तो जाते रहेगा, उसके दिमाग को शांति मिलेगी, कुछ तो है। हाँ, सही है आपका। ऐसे ही प्रमथ्या कल्पना भी बताया है, पेया कल्पना भी बताया, या वागु कल्पना भी बताया है। इसमें तक्रपान भी करवाता हूँ सर मैं, तक्रपान। हाँ हाँ, सही है आपका। ठीक है। सर हाँ सर। वो आ गया है, हम बात वाले 10 किलोमीटर से गाड़ी खींच के आ गया है। अगर आप 5 मिनट हाँ, मिल लो। वीडियो ऑन कराइए। तनिका मैडम जी, आप थोड़ा इनसे बात करिए ना। तनिका मैडम, अगर आप सुन पा रही हैं तो। तनिका मैम का नेटवर्क चला गया। और शशि मैम, आप बोलेंगी, इनसे बात करेंगी? सुषमा त्रिपाठी। शशि जी सर, तिवारी मैम। जी सर। हाँ जी सर। ये आमबद के पेशेंट है, ठीक होके 10 किलोमीटर चल के आए।
अरे वाह, वेरी गुड। हाँ जी सर, नमस्ते। चल के नहीं, चल के नहीं आए, मोटरसाइकिल पर आए। 10 किलोमीटर बाइक। उनका गांव दूर है, तो लेकिन आने में देरी हो गई। मैंने अभी आपको बोला था। हाँ ठीक है, शशि मैम बात करिए। हाँ जी सर, बताइए कैसे हैं अभी आप? अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल तो नहीं, मगर 50% तो ठीक हो गया है। चलिए, धीरे धीरे और और भी ठीक हो जो जाएंगे। दर्द था वो चला गया है। हम्म। अ, थोड़ा काम करने में जो दिक्कत आती थी वो भी अभी नहीं है। हम्म। और तो जो बहुत बढ़िया। शोल्डर में जो पेन था हम्म। वो अभी थोड़ा आरोग्य हाथ वर्धन। अद्धर कर ऊंचा करता हूँ ना तो थोड़ा दर्द होता है, बाकी नहीं होता। जो कायम दर्द चालू रहता था वो नहीं है अब। चंद्र। ओके। और और आप? भूख नहीं लगती थी, वो भी भूख भी बढ़िया लगती है। चलिए, बढ़िया है। पेट वोट अच्छे से साफ हो रहा है? और सर है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है? हाँ जी, पेट अच्छे से साफ हो रहा है। सर ने बोला था हम्म। अदरक या सूखी अदरक का काढ़ा बना के उसमें दिवेल यानी एरंड तेल डाल के मैं रात को पीता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो उससे आपका आम का पचन भी हो गया, जो भी था कचरा भी निकल गया शरीर से, है ना? अच्छा हाँ लग जी, रहा हाँ जी। होगा। अरे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। नहीं, अभी जो करंट मैं से बहुत बाइक बढ़िया। चलाता था ना तो हम्म। मेरे हाथों में भी दर्द होता था, वो अभी नहीं है। चलिए, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो अभी और क्या क्या तकलीफ रह गई है सर? मतलब कितनी कितनी? अभी लेफ्ट शोल्डर में जो पेन है और हाथ हम्म। अदर करता हूँ तो नहीं होता है, अदर करता हूँ हम्म। तो दर्द होता है, वो एक है। हम्म। और थोड़ा कोहनी के अंदर थोड़ा दर्द रहता है, दूसरा कुछ हम्म। नहीं है। जो सूजन थी और जो सब हम्म। जोड़ों में सूजन और दर्द रहता था वो बिल्कुल चला गया। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो धीरे धीरे आपका काफी अच्छा हो गया, और अभी तो काफी कम दिन हो रहा है, धीरे धीरे पूरे ठीक हो जाएंगे। खाने पीने का हाँ, ख्याल रखिएगा कि बगैर हाँ जी, भूखे कुछ भी नहीं खाना है ना? हाँ और जो हाँ हाँ, खाने को बताया जाएगा शुरुआत में भी वही खाएंगे, जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी सर, थैंक यू। पाठक सर। तो हरिहर सर, आपने जी कितना सर, अच्छा काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर सर। अभी आप गिफ्ट भी मैंने देने सर वाले? वो आरोग्यवर्धनी आम पाचन वटी हाँ, और लशुनादी वटी। अजमोदादी चूर्ण दिया था। आज उसमें आम वातारी रस हाँ और आम पाचन की जगह लहसुनादी वटी दिया। सर, इनको कोई आसावरिष्ट ऐड कर दीजिए, क्योंकि वर्षा ऋतु है ना, अग्निमंद होगा, तो इनको कोई हाँ आसावरिष्ट ऐड कर दीजिए। क्या देंगे? जी, 10 मुलारिष्ट दे दीजिए या पंचकुलासव दे दीजिए, या जी दोनों? सर, दोनों दे दीजिए। एक एक कप पीना है दोनों टाइम, या 3 टाइम पिला दीजिए। जी सर। और सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदू भाई। तो सर, आपको ये डॉक्टर हरिहर सर ने ठीक किया, आप इनको क्या गिफ्ट देंगे? अरे मैं उनको क्या गिफ्ट दूं, उसने ही मुझे ये गिफ्ट दिया है। हाँ, ये बात के सही है। बदले में जो भी मैं उसको गिफ्ट दूंगा वो कम होगी। हाँ, ये सही बात क्योंकि है। आम बात का पेशेंट जब देखता हूँ ना हाँ तो कई सालों से हैरान होते हैं लोग। हाँ तो मुझे कम समय में और कम खर्चे में कर दिया। हाँ, सही बात है। गिफ्ट तो मुझे मिला है। हाँ, सही बात है। तो उनको सोमनाथ भगवान और द्वारकाधीश भगवान ने आशीर्वाद दिया है, उनके हाथ में हाँ इतनी जी, हाँ जी, ताकत है कि वो सबको ठीक करेंगे। भगवान ने उनको हाँ गिफ्ट हाँ दिया। हाँ, हाँ। लेकिन आपका भी कर्तव्य है, आप कुछ तो दे दीजिएगा गिफ्ट। है? आप भी कुछ गिफ्ट दे दीजिएगा बाद में, जब अपनी खुशी से। जी जी सर, जी सर, गिफ्ट हाँ तो दूंगा ही। हाँ। तो डॉक्टर हरिहर सर, आप खुश हैं इनको ठीक करके? पहले पहले सर मैं तो खुश ही गिफ्ट हूँ। गिफ्ट में पहले तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जैसे जो मरीज है ना उनको मैं बोलूंगा। तो आप लेके वो आजिए पहले, ना। हाँ, आप लेके आजिए, इनके हाथ से और लोगों का भला हो जाए। हाँ, आरोग्यवर्धनी। क्योंकि लोग कितने खर्चे करते हैं और हैरान भी होते हैं और ठीक नहीं होते। सर, जो आप ना मुझे कर दिया तो ऐसा वो मैं संकल्प दूसरों लीजिए। दूसरों को बोलूं वो भी एक गिफ्ट है।
हाँ, तो आप क्या करिए, 1008 पेशेंट इनको लाके दीजिए। 1008 हाँ जी, अलग अलग वो बीमारी तो के। मैं नहीं कह सकता कितना कितना दूंगा, मगर मेरे से होगा वो तो मैं दूंगा। एक दिन में नहीं होगा सर, हो सकता है 10 साल हाँ लगे, जी, लेकिन आप धीरे धीरे लाते रहिए, हाँ इसको ये ठीक करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर हरिहर सर, आप कोई आशा वरिष्ठ ऐड करिए और फायदा होगा इनको। जी सर। और वालुका स्वेद बोला है, क्योंकि बारिश का सीजन है, तो वालुका स्वेद या हाँ, लवण वाला स्वेद बोल फिर दीजिए। तो पहले दिन ही बोला था कि आप थोड़ी रेत गरम करके उनकी हाँ, पोटली बना के सेक कर लो। और वो और अभी सर वो उसको बढ़िया भूख लगे नहीं ने तो हाँ बाद में मेरे ख्याल से 7 दिन वेतन बस्ती दे दूं। हाँ, दे दीजिए सर, गोमूत्र का और गुड़ का पानी, इमली का पानी, तरण बस्ती दे दीजिए। उसमें स्नेहन स्वेदन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आमबद के पेशेंट है, स्नेहन स्वेदन की जरूरत नहीं है। और सर आप इनको हाँ, पेन ऑयल भी दे सकते हैं, अगर पेन बढ़ा तो पेन ऑयल। अभी तो मैंने उसको बोला था कि थोड़ा रिलीफ हो जाए बाद में देंगे, क्योंकि तो अभी ऑयल से कदर बढ़ेगा तो सर। और सर ये बताइए कि जॉइंट्स में जो स्वेलिंग था, सूजन था, वो कम हुआ क्या अभी लंघन से? हाँ, कम हुआ। कम नहीं, बिल्कुल चला गया। बहुत बढ़िया। देखिए, देखो मुट्ठी भी। हाँ। मेरे पास तो एक पेशेंट थे जो बेड रिडन थे 5 साल से, हाँ। ओ। उन उनको ठीक कर दिया। अभी आयुष दर्पण पे ही आए थे, वो यादव जी, वीरेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने भारतीय विद्यापीठ से एमटेक किया था, एमबीए किया था। उनको इतना ज्यादा अम्बत था कि बेड रिडन थे, उठ ही नहीं पाते थे। हाँ। अब वो कार चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब ठीक हो गए। अब वो ठीक हो गए तो हमको भूल भी गए, अभी आते भी नहीं है इधर। जी, ठीक है सर। हरिहर सर, आप तो दिन ब दिन और तरक्की कर रहे हैं, आप और आगे सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये मेरे को भी सर मजा आता है। मैंने सर उनकी दवाई आज दे दी है, उनको दीपन पाचन के लिए आरोग्यवर्धनी दिया है। फिर एक सूक्ष्म त्रिफला, गोक्षुरादि गुगल, चंद्रप्रभा, पंचामृत परपटी और हिंगवाष्टक चूर्ण, इतना अभी आज दे रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। वो बच्चा को ना, हाँ हाँ, वो बच्चे को। हाँ, उतना दीजिए। आप फिर बोलो तो आप ना कोई आशा वरिष्ठ भी बोल दीजिए बाहर से लेने को, हाँ कोडियार। हाँ हाँ, वो तो पुनर्वास दे दूं। हाँ, दे दीजिए सर। और बोले जी बिना सर। भूख के खाना नहीं खाना है, और जब वॉशरूम में जाए तो जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं, वो तो उसको बोल दिया, वही कारण ही उनका वही है, जबरदस्ती का। हाँ, और सर मैं जब आऊंगा ना जनवरी तक, तब ना आप सारे पेशेंट को मुझे मिलाने को लाइएगा। सर मिलाऊंगा जरूर। फिर हम उसका एक ऐसे शो करेंगे कि इतने सारे पेशेंट सब हरिहर सर ने ठीक किया। ये सब अपने वैद्यगण मित्र सब है, उनकी और आपकी कृपा से मैं सब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं करता था सर पहले। सर आप कितने विनम्र भी हैं, डाउन टू अर्थ हैं, थोड़ा भी घमंड नहीं है, और आप कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। देश को जरूरत है आप जैसे डॉक्टर लोगों की। और आपका जो नाती है ना, उसको भी आयुर्वेद में अगर एडमिशन कराएंगे तो उसको भी प्राउड फील होगा। मैं उसको समझा तो रहा हूँ, लेकिन वो उनका पप्पा और उनकी मर्जी होगी तो आयुर्वेद में आएगा, तो मैं उसको बढ़िया डॉक्टर बनाने वाला हूँ आयुर्वेद में, लेकिन वो आएगा तो बनाएंगे सर। नहीं तो वो आपकी नातिन भी है ना, जो वो नातिन भी है ना, वो जो राज, हाँ, हाँ, उनको आप बीएमएस करा, बड़ोड़ा में है वो डेंटल का, वो अभी पूरा हो जाएगा 3 महीने के बाद। उनको फिर बीएमएस में एडमिशन करा दीजिए। हाँ, वो करने की जरूरत है, वो करेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। सर असली में क्या होता है ना, पेशेंट लोग अंदर से दिल से दुआ देते हैं। हाँ, सर सही बात है सर। तो अभी मैं सेशन बंद कर दूं, अब सुबह मिलेंगे, टाइम हो गया, सेशन बंद कर देता हूँ। जी ठीक, सर, नमस्कार। नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे 6 बजे। थैंक यू।